तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम और बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर शाहिद के कत्ल में उनका बदबख्त बेटा कय्यूम मुबैना तौर पर मुलव्विस निकला। अहम खबर आपको दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर शाहिद के कत्ल में उनका बदबख्त बेटा कय्यूम मुबैना तौर पर मुलव्विस निकला है। आपको बताएं कि OCU इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे कय्यूम को हिरासत में ले लिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर शाहिद के कत्ल में उनका बदबख्त बेटा कय्यूम मुबैना तौर पर मुलव्विस निकला है। पुलिस ज़राए बताते हैं कि OCU इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे कय्यूम को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि FIR में कहा गया है कि फायरिंग के वक्त बेटा कय्यूम सामने अपनी कार के पास मौजूद था। आज की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। डॉक्टर शाहिद के कत्ल में उनका बदबख्त बेटा कय्यूम मुबैना तौर पर मुलव्विस निकला है। पुलिस ज़राए बताते हैं कि OCU इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे कय्यूम को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि कय्यूम शाहिद को ठोस शवाहिद पर हिरासत में लिया गया है। ये मौक़िफ़ अपनाया है OCO टीम ने। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। लाहौर से कैपिटल TV के ब्यूरो चीफ शादाब रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शादाब साहब। हाँ जी बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की एक बड़ी कार्रवाई है। एक बहुत बड़ा नाम था डॉक्टर शाहिद का, जिनको 2 रोज कबल जो है वो कत्ल किया गया था और वो उनकी रिहाइश का वेलेंशिया टाउन में जब वो नमाज जुमा की अदायगी के बाद निकल रहे थे, उस वक्त उनका ये बेटा भी उनके साथ था। और आज जो इतलात आ रही हैं कि मुबैना तौर पर कत्ल के इल्जाम में जो है उसको हिरासत में ले लिया गया है और वो इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की हिरासत में है, तफ्तीश की जा रही है। मैं तो यहाँ पर देखे थोड़ा सा इस पे ही बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर शाहिद जो है ये एक सेल्फ मेड आदमी थे। 3 मरले का घर था इनका जो टाउन में ही। उसके बाद तरक्की करते करते मेडिकल सेंटर्स बनाए और ये जो UAE के जो एरियाज हैं इसमें इनकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं इसकी सबसे ज्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट इनको वैलिड किया जाता है। इनके जो मेडिकल सेंटर्स हैं यहाँ पर इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स था इसमें। अब जितनी भी उन्होंने मेहनत की, जितनी भी उन्होंने भागदौड़ की, उन्होंने अपनी औलाद के लिए की और अनफॉर्चुनेटली ये अजीब सा सूरत हाल हो चुकी है। मुझे लगता है क़यामत की निशानी है कि बाप जो है वो बेटा बाप को कत्ल करवा रहा है। ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। जो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका शायद इनके साहबजादे को भी इसका वो नहीं होगा। 12 कनाल का तो तकरीबन इनका घर वेलेंशिया टाउन में है। इसके अलावा पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बाहर भी दूसरे ममालिक के अंदर भी UAE है, UK है, हर जगह पे इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है अगर हम देखें तो लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, बाहर दुबई, लंदन जायदादें हैं इनकी। और इसमें कुछ जायदादें जो है वो उनके अपने नाम पे है, कुछ बेनामी रहती हैं। इनके भाई हैं हफीज उनके नाम पे। और अकबर चौक जो जोहर टाउन का इलाके अगर आप देखें तो उधर से वलेंशिया तक एक लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है। अब ये बेटा पता नहीं मुबैना तौर पर ये किसी लालच में आ गया है कि ये बाप की तमाम जायदाद, क्योंकि जाहिर है मिलनी तो औलाद को ही होती है इस शरा के हिसाब से भी, लेकिन ये क्या वजूहात हुई ये अब जब सामने आएगी, ये मामला सामने आएंगे कि क्या उसको मसला हुआ, क्या उसने क्यों उसका खून सफेद हो गया और उसने ये बड़ा काम किया कि अपने बाप को मार डाला। क्या वो अकेला था, क्या उसके साथ साजिश के अंदर कोई और उसके रिश्तेदार मुलव्विस थे? क्योंकि ये जो इनका साहबजादा है ये ही डॉक्टर साहब के इंतकाल के बाद जो है ये एक्टिव था। ये उनके मोबाइल उनका यूज कर रहा था और उनके मोबाइल से ही उनकी फौतगी की इतला भी दी। इसके अलावा फिर जो कुल थे उसकी इतला दी गई थी, आज ये रखे गए थे। फिर आखिरी मैसेज उसका जो है वो आया है 3:37 पर। उस पर उसने मैसेज ये किया था कि जो कुल की वो इवेंट है वो पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए ये तमाम चीजें जो है ना ये बड़ी मतलब अजीब, किस माशरे की तरफ हम जा रहे हैं, क्या हम सिखा रहे हैं अपनी औलाद को और क्या हमारी आज की पौध देख रही है। और अब जो कल आने वाले बच्चे हैं
इनकी क्या सूरत हाल होगी कि एक शख्स, मैं आपको क्लियर बताऊं कि 3 मरले का उसका घर था, जिसके अंदर डॉक्टर साहब खुद तो रह रहे थे, उनको कोई ऐसा इशू नहीं था। इसके लिए किया, अपनी औलाद के लिए किया, और उसी औलाद ने आज मुबैना तौर पर जो है वो उनको जो है वो मरवा दिया। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल जो है ना, वो मतलब तहरीक इंसाफ से भी डॉक्टर शाहिद सदीक का ताल्लुक था। जब पानी से उसमें जब नई बनाई गई थी, वो थे एक्टिव थे, उनका जो बेटा है ये। शादाब साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई है, ज़रा। जी आवाज आ रही है? जी, ज़रा माइक थोड़ा सामने कर लीजिए ज़रा प्लीज़। जी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। जी, अब आ रही है। जी, डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने जो है वो अपने किसी करीबी दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया है। आप देखें ना, इंकशाफात होने शुरू हो गए हैं। मुलजिम कयूम के दोस्त को जो है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। कयूम एक लड़की को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता है। ये मुझे अदनान ने, हमारे क्राइम रिपोर्टर ने चीजें शेयर की हैं। वो करना चाहता था, पर डॉक्टर शाहिद सदीक के इनकार पर जनवरी में जो है वो ये मामला जो है वो सामने आए थे। देखिए, अब ये समझ आ गई है अभी तक की तहकीकात में कि कयूम किसी लड़की को पसंद करता था। जाहिर है वालिदैन का ये राइट होता है, जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो उसके अंदर मुखालफत कर रहे थे। कोई वजह तो होगी, यकीनन देखी होगी उन्होंने, और उसके बाद इनकार के बाद जो है वो जनवरी में भी कातलाना हमला जो है वो करवाया था। ये भी पुलिस के सोर्सेज अब बता रहे हैं। जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख में की गई थी, ये भी पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं। डॉक्टर शाहिद सदीक पर दूसरा हमला जो है वो 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। ये देखे ना, अब ये चीजें सामने आ रही हैं, बिल्कुल ये क़यामत की निशानी है। आल्टो कार में सुबह 9:50 पर डॉक्टर शाहिद सदीक की रैकी करती रही। रैकी करने के बाद कार में डॉक्टर शाहिद सदीक का बेटा कयूम सवार था। जुमे के रोज जो है वो डॉक्टर शाहिद सदीक ने से रकम निकलवाई थी। इसके अलावा मुस्तहिक अफराद में जो देने का वो सिलसिला वो जो हर बार वो जुमे के रोज किया करते थे। रकम तकसीम करने के दौरान भी मशकूक कार जो है वो डॉक्टर शाहिद के ताकुब करती रही। ये भी पुलिस सोर्सेज से पता लगा है। कयूम के जो मुलजिम के साथ रैकी करने के क्लोज सर्किट जो है फुटेज वो भी सामने आ गई है। मकतूल इनका बेटा जो है बाप के कत्ल के बाद इंसाफ मांगता रहा। ये भी बड़ी अहम है। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शाहिद के कत्ल के बाद वो मुझ समेत जो बागी जो जानने वाले उनके मीडिया के लोग थे, डॉक्टर साहब के मोबाइल के ऊपर वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता रहा, तमाम लोकेशन भेजता रहा जनाजे की, हर चीज वो एक्टिवली करता रहा। और आज जो है वो आज आखिरी उसका मैसेज जो है वो 3:37 पर आया है। यकीनन उस दौरान ये कार्रवाई शुरू होगी जिसमें वो अपने वालिद के कुलों की जो पोस्टपोन करने की बात बता रहा था। जी जी, बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने हमें बड़ा तफसीली ब्रीफ किया।